Students, I once again welcome you to my YouTube channel मंसूरी इंग्लिश क्लासेस बाय दानिश सर। गाइज, आज की वीडियो में हम आपको फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। सो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, अक्सर आपने देखा होगा, आप इस तरह के सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बोलते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, लिखने से कुछ नहीं होगा, खेलने से कुछ नहीं होगा। सो गाइज, जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने होते हैं, क्या आप जानते हैं इनको कैसे इंग्लिश में बोलते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो सबसे पहले आप इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे एम बी फर्स्ट, फिर उसमें आपको आईएनजी ऐड कर देनी है, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और प्लस वांट हेल्प। ठीक है, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा। अब गाइस, यहां पर सेंटेंस है बोलने से कुछ नहीं होगा। सो आपको इस सेंटेंस के लिए कुछ भी नहीं करना, आप लिखेंगे सबसे पहले एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट क्या है? बोलने से। आप लिख देंगे स्पीक, उसमें आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट होता तो वो लगाते, नहीं तो आपको लिख देना है वांट हेल्प, वांट हेल्प। अब ये जो बोलने से कुछ नहीं होगा, से कुछ नहीं होगा, अगर जिस सेंटेंस में भी आएगा से कुछ नहीं होगा तो आप यूज करेंगे वांट हेल्प। इसके आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं लगानी, जस्ट जैसे मैंने बोला इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होगा, सो आप यूज करेंगे स्पीकिंग इंग्लिश वांट हेल्प, स्पीकिंग इंग्लिश वांट हेल्प। इसी तरीके से अगर मैं सेंटेंस लिखूं गाना गाने से कुछ नहीं होगा, गाना गाने से कुछ नहीं होगा। सो हियर आप फिर से बोल सकते हैं सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या है? मतलब एम बी फर्स्ट, उसमें आईएनजी लगा देंगे सिंगिंग, और फिर ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, वांट हेल्प, वांट हेल्प। गाना गाने से कुछ नहीं होगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है तो आप पहले करेंगे। अगर आपको बोलना है क्या भाई लिखने से कुछ होगा, सो विल राइटिंग विल हेल्प, विल राइटिंग हेल्प। इस तरीके से आप बोलेंगे। क्या पढ़ने से कुछ होगा? विल रीडिंग हेल्प। क्या मोबाइल चलाने से कुछ होगा? विल यूजिंग मोबाइल हेल्प। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ऐसे अगर आपको बोलना है गाना गाने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होगा, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एम बी फर्स्ट है, यहाँ पर हजारों वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आपने बोला भाई दौड़ने से कुछ नहीं होगा, सो आप बोलेंगे रनिंग वांट हेल्प, रनिंग वांट हेल्प। इसी तरीके से अगर आपको बोलना है पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो रीडिंग वांट हेल्प। काम करने से कुछ नहीं होगा, डूइंग वर्क वांट हेल्प। यहां आने से कुछ नहीं होगा, कमिंग हियर वांट हेल्प। वहां जाने से कुछ नहीं होगा, गोइंग देयर वांट हेल्प। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब मैं आपको फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट और ही इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलते हैं, इसको पहले हम कर लेते हैं रफ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की। सो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? आप अक्सर बोलते हैं भाई मैं लाखों में एक हूं, वह लाखों में एक है, तुम लाखों में एक हो। तो इस तरह की बातें आप अपनी लाइफ में बोलते हैं, बट आपने कभी सोचा है इन सारी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सो आपको जस्ट सबसे पहले यूज करना है, जैसे मैं लाखों में एक हूं, लाखों में एक हूं। सो जस्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखेंगे इज, एम, आर, फिर उसके बाद लिख देना है वन इन अ मिलियन। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर और वन इन अ मिलियन। जैसे मैं लाखों में एक हूं, तो आप लिखेंगे आई एम वन इन अ मिलियन, वन इन अ मिलियन। इस तरीके से
आई एम वन इन अ मिलियन, मैं लाखों में एक हूं। अगर इसी तरीके से आपको बोलना है वह लाखों में एक है, तो फिर लिखेंगे ही इज वन इन अ मिलियन, इन अ मिलियन, इस तरीके से आप बोलेंगे। अगर इसी तरीके से आपको बोलना है मेरा मोबाइल लाखों में एक है, माई मोबाइल इज वन इन अ मिलियन, उसका मोबाइल लाखों में एक है, हिज मोबाइल इज वन इन अ मिलियन, तुम्हारा मोबाइल लाखों में एक है, योर मोबाइल इज वन इन अ मिलियन, हम लाखों में एक हैं, वी आर वन इन अ मिलियन। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे नॉट। मैं लाखों में एक नहीं हूं, आई एम नॉट वन इन अ मिलियन, आई एम नॉट वन इन अ मिलियन। वे लाखों में एक नहीं है, दे आर नॉट वन इन अ मिलियन, दे आर नॉट वन इन अ मिलियन। ऐसी वह लाखों में एक नहीं है, ही इज नॉट वन इन अ मिलियन। सो आपको यू हैव टू यूज नॉट बिफोर द इज एम आर। अब आपको देखना है, अगर आप इसी को ऐसे बोले क्या तुम लाखों में एक हो, क्या तुम लाखों में एक हो। सो जब क्वेश्चन वाली बात आएगी तो आप लिखेंगे सबसे पहले यहां पर आर, क्योंकि प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यू। आर यू वन इन अ मिलियन, क्या तुम लाखों में एक हो, क्या तुम लाखों में एक हो, आर यू वन इन अ मिलियन। क्या तुम्हारा मोबाइल लाखों में एक है, इज योर मोबाइल वन इन अ मिलियन। क्या तुम्हारा भाई लाखों में एक है, इज योर ब्रदर वन इन अ मिलियन। क्या तुम्हारा घर लाखों में एक है, इज योर हाउस या इज योर होम वन इन अ मिलियन। सो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस वन इन अ मिलियन पर भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज ये से हमारे दो कॉन्सेप्ट। अगर आज की ये दोनों कॉन्सेप्ट पसंद आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।